नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट@1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक परिचय के बारे में। जब भी कोई एग्जाम यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है तो उनमें कई सारा ऐसा सेक्शन होता है जो आपके यूपी से पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी जो भी कैंडिडेट्स यूपी बेस्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, जैसे कि आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम, यूपी पीसीएस का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवेज, एसएससी सीजीएल, लेखपाल, यूपी पुलिस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो चलिए देखते हैं क्या है आज स्पेशल आपके यूपी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश का जो नाम है उसको आप शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं यूपी, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही डिनोट करता है? नो गाइस, यूपी पहले नाम आपके उत्तर प्रदेश का नहीं था। यूपी मीन्स हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि आज़ादी के बाद कई सारा ऐसा हिस्सा था जो बना नहीं था और बहुत सारी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस में थी, है ना। तो वहाँ से जब नाम रखा गया था यूपी का तो यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा गया, पर लास्ट में इसको बदल करके नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी नाम किसको डिनोट करता है तो यूनाइटेड प्रोविंस को डिनोट करता है, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अब बात करते हैं स्थापना दिवस की। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और यही इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पुनर्गठन की बात करी जाए तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था, उसकी सीमाएं निर्धारित हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा किस राज्य को छूती है, कितना कितना क्षेत्र है जो यूपी कवर करता है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगर विभाजन की बात करी जाए गाइस तो यूपी में से यूपी का कुछ टुकड़ा कट कर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर 2000 को यूपी में से एक टुकड़ा कट कर यूपी का जो क्षेत्रफल था वो दो भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में विभाजित हो गया। एक हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश ही रह गया और दूसरा हिस्सा आपका उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का विभाजन कब हुआ था तो 9 नवंबर 2000 को यूपी का विभाजन हुआ था। यूपी की राजधानी सभी को पता है लखनऊ है। राज्य चिन्ह के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपके पूछ लिया जाता है। तो गाइज, ये है आपका राज्य चिन्ह यूपी का। इसे हम यूपी के राज्य चिन्ह के नाम से जानते हैं और ये इसलिए भी स्पेशल है गाइस क्योंकि आप जब भी किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में अपियर होते हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सिंबल आप हर जगह देखते हैं। बसेस में भी देखते होंगे, जब आपको गवर्नमेंट से कोई चीज़ प्रोवाइड होती है वहाँ पर भी सिंबल बना होता है। ये इसलिए गाइस क्योंकि ये जो सिंबल है आपका ये होता है उत्तर प्रदेश सरकार का दिया हुआ सिंबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो चिन्ह है राज्य चिन्ह, क्या आपने अभी ध्यान दिया है कभी कि ये जो उसके ऊपर इतने सारे डिजाइन्स बने हैं वो क्या डिनोट करते हैं? तो गाइज, ये जो दो मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं ये डिनोट करती हैं, ये दिखाती हैं अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो राज्य चिन्ह में दो मछलियां हैं वो अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक को दिखाती हैं। अच्छा, ये जो तीर है आपका, ये जो तीर धनुष है, ये तीर धनुष दिखाता है हिंदू शासन का प्रतीक, यानी राम राज्य। राम राज्य जो अयोध्या में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मंदिर है वहां पर, तो हिंदू शासन का प्रतीक है ये तीर और धनुष, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 3 तरंग लाइनें। तो ये जो 3 तरंग आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 लाइनें दिखाती हैं गंगा जमुना के बहाव के प्रतीक को। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो यूपी का चिन्ह है ये बहुत सोच समझकर किसी ने डिजाइन किया होगा और डिजाइन करने के बाद ये मुस्लिम के शासक को मुस्लिम शासक का प्रतीक दिखाया, इसे हिंदू शासक का प्रतीक दिखाया, शासन का प्रतीक दिखाया। और ये जो 3 लकीरें हैं, 3 लाइनें हैं, ये गंगा जमुना के भाव को प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। ये थी बेसिक चीज़ें और यहाँ ज़्यादातर आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा चिन्ह के बारे में, अदरवाइज यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते नहीं हैं, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है राज्य का पुनर्गठन कब हुआ और राज्य का विभाजन कब हुआ, यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो यूपी की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, सभी को पता होगा। मुख्यमंत्री के बारे में भी पता होगा, महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं।
हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80 और उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें हैं वो है कुल 31। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 404, ठीक है ना, जिनमें से एक सीट है आपके विधान परिषद की। तो 403 यहाँ पे सीटें होती हैं, 403 प्लस 1, यानी विधानसभा प्लस 1 विधान परिषद। मंडल की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में अपने मंडल है कुल 18 और जिले हैं कुल 75। तो आपको ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका की बात करी जाए तो इलाहाबाद में सिचुएटेड है और उच्च न्यायालयों की संख्या है अपने प्रदेश में 75, यानी कि जितने जिले हैं उतनी ही यहाँ पर आपकी उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो इस तरीके से भी आप लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा। तो आपके उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, राजकीय भाषा है, वो है हिंदी, पर 1989 में एक सेकेंड भाषा भी जोड़ी गई थी जो थी उर्दू। तो आपको यह भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। कई लोगों को लगता है कि भोजपुरी है, अवधी है, तो ऐसा नहीं है गाइस। राजकीय भाषा जो है हिंदी है अपने उत्तर प्रदेश की। और 1989 में एक और भाषा सेकेंड लैंग्वेज जोड़ी गई, वो थी उर्दू। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो अपनी यूपी का क्षेत्रफल है 240928 वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको एक माइंड में रॉ सा आइडिया रखना है। जनसंख्या की बात करें तो 1995,81,477 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 1995,81,477 है यहाँ की जनसंख्या। और जिनमें स्त्रियां हैं कुल 949,85,062 और पुरुषों की संख्या है 1045,96,415। तो यहाँ पे आपने देखा जनसंख्या का जो रेशियो है उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की कम। साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर? तो साक्षरता दर है 72%। हालांकि ये रेट कम या ज़्यादा होता रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि आने वाले सालों में साक्षरता दर कैसा है। तो साक्षरता दर हालांकि ऊपर ही बढ़ने वाली है, नीचे तो अब होनी नहीं, क्योंकि अब देश हमारा डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज राजकीय पक्षी की। तो यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, जिसे क्रोच के नाम से जाना जाता है। राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंघा और राजकीय पुष्प यानी कि फूल है पलास का फूल। राजकीय पेड़ है यहाँ का अशोक का पेड़ और राजकीय नृत्य है यहाँ का कथक। कथक नृत्य क्या होता है इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यहाँ की नेपाल से ज्यादा, मतलब नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अगर देखा जाए तो यूपी जो है वो टच करता है नेपाल की सीमाओं को। राष्ट्रीय सीमाएं की बात करी जाए तो यूपी आपका जुड़ा हुआ है, जिसकी सीमाएं यूपी जिन राज्यों की सीमाओं को छूता है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमाओं को उत्तर प्रदेश छूता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सीमावर्ती देश। तो आपके भारत में उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो देश हैं वो है नेपाल। सीमावर्ती प्रदेश की बात करी जाए तो दिल्ली और जो 8 राज्य हैं वो हैं इसके सीमावर्ती प्रदेश। सीमावर्ती प्रदेश मीन्स व्हाट? ऐसे राज्य जो आपके यूपी के आसपास सिचुएटेड है। नेक्स्ट है यूपी की न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य। तो ऐसा राज्य यूपी को बहुत थोड़ा सा छू के जाता है वो है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, यूपी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्यों की बात करी जाए तो यूपी को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है यूपी का जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो है सोनभद्र, जो है एमपी को छूता है और बिहार को। तो यूपी का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है वो है मध्य प्रदेश और बिहार को, और वो है जिला आपका सोनभद्र। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं आपके लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। तो सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल देखा जाए अपने यूपी में है तो वो है लखीमपुर खीरी, फिर है आपका सोनभद्र और फिर है आपका हरदोई। अच्छा, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले वो है संत रविदास नगर जो आपके गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध नगर, और अगर देखा जाए तो सबसे कम जिसका क्षेत्रफल है वो है संत रविदास नगर और उससे कम जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी का प्राचीनतम भाग। तो यूपी का जो प्राचीनतम भाग है वो है गोंडवाना लैंड,
और यहाँ जो 3 प्रमुख भाग हैं जो सबसे ज्यादा पुराने हैं उनमें से है भाबर, तराई क्षेत्र और दक्षिण का पठार, जो कि जिसे हम बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। तो ये अपने यूपी के सबसे प्राचीनतम भाग में से एक है। जलवायु कैसी है यूपी की? तो यूपी की अपनी जलवायु है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु। ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ का काफी बैलेंस्ड है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। अच्छा, सबसे अधिक गर्म यहाँ का जो राज्य में जो सबसे गर्म जगहें हैं वो है आपकी आगरा और झांसी। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट बात करी जाए मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा वाला, तो वर्षा जो है आपके सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है, और गोरखपुर आपका सिचुएटेड है राप्ती नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो वह है आपका राप्ती नदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूनतम वर्षा की। तो सबसे ज्यादा कम वर्षा होती है आपके मथुरा में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कम वर्षा आपके प्रदेश में कहाँ होती है? मथुरा में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमालय से यूपी में निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से जब जो नदियां यूपी में बहती हैं उनका नाम है गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती नदी। तो ये सारी नदियां हैं जिन्हें आपको याद करना है, आपके बीओ के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी है जो आपकी हिमालय से निकलती है? वो है गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती नदी। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं कृषि की। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 66% जो एरिया है जनसंख्या का, उसका मुख्य व्यवसाय है कृषि। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अच्छा, राज्य में लगभग 167.50 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो कृषि हेतु है, जबकि 1999 में से 2008 के बीच में जो अर्थव्यवस्था में केवल 4.4% की ही वृद्धि हुई थी। अच्छा, गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश में आलू तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं का भी सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ही है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गाइज उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके पेपर्स में आ चुके हैं। आपने कई बार ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में देखे होंगे, और यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो आपके एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं आए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइज कन्नौज प्रसिद्ध है आपके इत्र उद्योग के लिए। इत्र मीन्स होता है सेंट। सेंट आप सभी को पता होगा, खुशबू के लिए प्रयोग होता है। तो कन्नौज में सबसे ज्यादा इत्र उगाया जाता है, ठीक है ना। चूड़ी की अगर बात करी जाए तो चूड़ी का उद्योग होता है आपके फिरोजाबाद में, और कागज का उद्योग यहाँ पर नहीं होता। छपाई का जो है ये फर्रुखाबाद में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उद्योग की बात करी जाए तो चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, इत्र के लिए कन्नौज, कागज का उद्योग यहाँ नहीं होता, छपाई का जो है वो फर्रुखाबाद में होता है। अगला प्रश्न है आपका रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट में आप जानते हैं गाइज यहाँ पे हिंडाल्को की एक कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है रेणुकूट आपके एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। अभ्रक की बात करी जाए तो अभ्रक आपका बिहार में है फेमस, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और आपके एग्जाम्स में आ भी चुका है कई बार। तो तेल शोधक संयंत्र आपका है आप मथुरा में सिचुएटेड है आपका तेल शोधक संयंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी की। तो आपका जो DLW का स्थान है वहां पे आपका डीजल लोकोमोटिव का जो वर्क है वहां पे परफॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो हमने अभी बात करी थी कि वाराणसी में आपका डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका इंडियन टेलीफोनिक इंडस्ट्री कहाँ पे स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री सिचुएटेड है आपके नैनी में। अगला प्रश्न है यूपी विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यूपी विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं आपके आगरा, कानपुर और नोएडा में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है आपके एग्जाम्स में आने के। अगला प्रश्न है आपका यूपी का पारंपरिक उद्योग क्या नहीं है? यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जो आपके यूपी में नहीं किया जाता? सूती वस्त्र, उर्वरक, इत्र उद्योग या फिर सीमेंट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है उर्वरक। उत्तर प्रदेश में हमारे सूती वस्त्र का भी उद्योग होता है, इत्र का भी उद्योग होता है, सीमेंट का भी उद्योग होता है। सीमेंट आपके चुर्क में होता है सोनभद्र में, इत्र आपका कन्नौज में होता है, लेकिन उर्वरक यहाँ पे कोई उद्योग नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका भदोही के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोही किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो
करेक्ट आंसर है आपका कालीन उद्योग। कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है, और छापा फार्मा उद्योग कहा जाए तो फर्रुखाबाद में है। सीमेंट के लिए चुर्क, और लकड़ी का खिलौना यहाँ पर नहीं बनता। अगला प्रश्न है आपका, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो ये है करेक्ट आंसर आपका सोवियत संघ। तो करेक्ट आंसर देखा आपने यहाँ पे सोवियत संघ है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है यूपी से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। ये था आपका पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट में हम यूपी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए हम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।